बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 9 की रिव्यू एक्सरसाइज 6। चैप्टर का नाम हमारे पास क्या था? अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। अब रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उसे क्या कहा है? चूज अ करेक्ट आंसर। नीचे एमसीक्यूज दिए होंगे, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी इसका आंसर आएगा उस पर करेक्ट आंसर आप लोगों ने लगाते जाना है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट उसने दी है वो क्या दिया? वो कह रहा है कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये ऑलमोस्ट यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन है हम लोगों ने सेम मेथड से इनका ACF निकालना है। अब ACF की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हो तो उसमें जो हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू जो दोनों में रिपीट हो रही होती है वो इसका क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। ठीक है, तो जो दोनों में आने वाली टर्म्स है वो हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे इसके आंसर्स में। तो अब अगर हम लोग इसको और इसको सॉल्व करें, यहां से मेरे पास है पी क्यूब क्यू माइनस पी क्यू क्यू। ठीक है, अब मैं क्या करने लगी हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस एक्सप्रेशन में देखूंगी दो टर्म्स है, ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। दोनों टर्म्स में मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है जी। मुझे यहाँ से P और Q, P कॉमन मिल रहा है, Q कॉमन मिल रहा है, जो दोनों में है। ठीक है, दोनों में टर्म्स रिपीट हो रही हो तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं P Q कॉमन लूंगी, तो मेरे पास P Q में से एक P हमने कॉमन ले लिया, तो ये रह गया P स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे Q एक ही था वो मैं कॉमन ले चुकी हूँ, तो यहाँ Q कॉमन नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस P कॉमन लिया जा चुका है। नेक्स्ट Q की तरफ चलते हैं, तो 3Q थे, एक कॉमन ले लिया, तो अब रिमेनिंग यहाँ पे कितने रह गए? Q स्क्वायर रह गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टर्म मेरे पास आई है इसको A स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कंसीडर करते हुए मैं यहाँ पे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी। वो होता है A प्लस बी और A माइनस बी। ठीक है, ये मेरा A है, तो मैं यहाँ लिखूंगी P प्लस क्यू P माइनस क्यू। ठीक है, अभी ये टर्म जो मेरे पास आई है और नेक्स्ट जो ये वाली टर्म है, दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में अब नेक्स्ट में P5Q2 माइनस P स्क्वायर Q5 ये लिखूंगी। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ P की पावर 5 है, यहाँ P की पावर 2 है। 5 का मतलब यहाँ P 5 टाइम्स पड़ा है और 2 का मतलब 2 टाइम्स पड़ा है, तो 2 टाइम्स यहाँ पे भी होगा, 2 टाइम्स यहाँ पे भी होगा, तो मैं P स्क्वायर लूंगी कॉमन। ठीक है, दोनों में से। और ऐसे ही मेरे पास ये Q स्क्वायर है, ये Q5 है, तो Q स्क्वायर जो है वो दोनों में होगा, तो मैं ये वो कॉमन ले लूंगी। अब P5 में से मेरे पास कितने P आ जाएंगे अंदर? 3। Q2 में से 2 कॉमन लिया जा चुका है, तो Q यहाँ पे नहीं आएगा। P स्क्वायर में से P स्क्वायर कॉमन लिया जा चुका है, तो यहाँ पे P नहीं आएगा। Q5 में से Q2 कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा Q3। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगी। P स्क्वायर है तो मैं इसको 2 टाइम्स भी लिख सकती हूँ, P इंटू P, Q 2 टाइम्स है Q इंटू Q करके। और इस पे मैं फॉर्मूला लगाने लगी हूँ। वो फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारे पास A क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो हम लिखेंगे P माइनस Q। ठीक है, एक दफा ये लिखेंगे और अब सेकेंड टाइम के लिखेंगे इसके साथ P स्क्वायर माइनस है तो यहाँ प्लस होता है, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट आती है और फिर Q का स्क्वायर आता है। ठीक है, यही फॉर्मूला अगर हम लोग ए बी में या एक्स वाई में देखें तो इसको कंसीडर कर ले कि ये A माइनस बी है या X माइनस वाई है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला की वैल्यूज यहाँ पे अरेंज कर दी। ठीक है, अब ये वाली टर्म और ये वाली इसमें कंपेयर करें कि कौन सी टर्म है जो दोनों में रिपीट हो रही है। देखें P दोनों में आ रहा है, तो अब मेरे पास जो दोनों में टर्म्स आएंगी वो मेरी ACF में जाएंगी। यहाँ पे P आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाला P, यहाँ से Q, ये वाला Q। ठीक है, और यहाँ से P ये वाली टर्म और यहाँ से P माइनस Q ये वाली टर्म दोनों में आई है, तो ये आएगा P माइनस Q। ये मेरे पास क्या आ गया? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया ये दोनों एक्सप्रेशंस का। ठीक है, नेक्स्ट में से क्या है सेकंड पार्ट में कि ACF फाइंड करना है किसका? इसका और इसका। ACF इसका कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो यहाँ एक्सप्रेशन लिखते हैं 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, 5 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर जो होते हैं वो अपने और 1 की टेबल के अलावा किसी के टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जिस 5 लिखूंगी फर्दर ये रिड्यूस नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे? x इंटू एक्स लिखेंगे, 2 टाइम है y इंटू वाई। सही है, अब नेक्स्ट इसके साथ भी यही काम करना है। 20
एक्स क्यूब वाई क्यूब। 20 है तो इसका एलसीएम लिया जाएगा। 20 का एलसीएम ले, 2 10 जार, 2 5 जार, 5 1 जार, ठीक है। यानी इसको फैक्टर्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। एक्स रेज टू पावर 3 है तो ये 3 टाइम्स एक्स को लिखेंगे। वाई रेज टू पावर 3 है तो वाई 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में कॉमन चेक करते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसमें और इसमें, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 5 कॉमन मिल रहा है तो मैं 5 लिखूंगी। सेकेंडली मुझे यहाँ से ये x और ये x, 2x कॉमन मिल गए तो मैं x इंटू एक्स लिखने के बजाय मैं यहाँ पे x स्क्वायर लिखूंगी, और y इंटू वाई, और यहाँ पे भी y इंटू वाई, यानी 2 टाइम्स y है, 2 टाइम्स y है तो मैं y स्क्वायर लिखूंगी। तो ये मुझे क्या मिल गया, इसका ACF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया। अब नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट में भी उसे क्या एक्सप्रेशन दी है, वो कहता है कि ACF ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। ये वाली अगर टर्म देखी जाए तो ये हमारा इक्वेशन है जिसकी पावर क्या है 1, ये ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, यानी ये हमारे पास क्या है, लीनियर फॉर्म में है। ये लीनियर फॉर्म है तो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती, हम लोग इसको एज इट इज रखेंगे। जो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक की इक्वेशन हमें नजर आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या नजर आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि क्या मुझे तीनों टर्म्स में से कुछ कॉमन मिल रहा है, मुझे तीनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है। सेकेंडली मैं चेक करूंगी क्या ये मेरा स्क्वायर कंप्लीट कर रहा है, एक्स का स्क्वायर तो बन रहा है लेकिन यहाँ 6 किसी भी टर्म का स्क्वायर नहीं होता। तो अब थर्ड हम लोग, हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही है। 6 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6। अब 6 के 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। 6 1 ज़ा 6, 6 माइनस 1 करते हैं तो 5, या 3 इंटू 2 वो भी 6 होता है, 3 2 ज़ा 6, और माइनस करें 1। इस टाइम मुझे ये वाले फैक्टर यहाँ पे यूज़ करने हैं कि 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगी 6 आए, और उन्हीं 2 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने से या ऐड करने से उसकी सेंटर वाली टर्म कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसे ही है। तो अब मैं ये वाले फैक्टर यूज़ करूँगी, 3 इंटू 2 वाला फैक्टर यूज़ करूँगी। तो अब ये लिखा कैसे जाता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखा जाता है। वो 3 और 2 को यहाँ अरेंज ऐसे करना है कि फर्स्ट प्लस 3x लिखने के बाद यहाँ पे मैं 2x यूज़ करूँगी, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 और 3 माइनस 2x करेंगे तो 1 आएगा। अब वो माइनस कैसे करना है, अगर मैं प्लस का साइन लगाती हूँ तो वो ऐड हो जाएंगे 5 आएगा, और अगर मैं यहाँ माइनस का साइन लगाती हूँ तो देन ये माइनस होके तो 1 मिलेगा। फैक्टर हमने यूज़ किया, 3 2 ज़ा 6, मल्टीप्लाई करने से हमें 6 मिल रहा है और सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, इनकी पेयरिंग कर लें, यानी ऐसे 2 2 की फॉर्म में इसको बनाने के बाद यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, कॉमन। यहाँ से x दोनों में मुझे मिल रहा है तो मैं x कॉमन ले लूंगी, यहाँ से x प्लस 3 रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस और माइनस दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, और फिर 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x माइनस कॉमन लिया जा चुका है, 2 3 ज़ा 6, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस आएगा, और 2 3 ज़ा 6। अब ये एक टर्म और ये एक टर्म, दोनों टर्म्स में मुझे फिर x प्लस 3 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ से क्या रह गया, x माइनस, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन जो ऑलरेडी लीनियर फॉर्म में थी, इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, x माइनस 2, तो ये हम लोग इसके आंसर में लिखेंगे x माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, किसका, इसका और इसका, ठीक है। ये टर्म जो है ना, ये मुझे क्या मिल रही है, एक फॉर्मूला मिल रही है a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगी, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला कैसे ओपन किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस b, ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर, यहाँ प्लस हो तो यहाँ नेगेटिव आता है, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट आती है, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट b स्क्वायर। ये जो अब एक्सप्रेशन आई है, इस एक्सप्रेशन में और देखें इस एक्सप्रेशन में मुझे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दोनों में रिपीट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो दोनों में एक्सप्रेशन आ रही है, ये इसका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 5 वाला पार्ट है, इसमें भी उसने कहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें, किसका, इसका और इसका। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हम लोगों ने निकालना है ना, तो हम लोगों ने क्या करना है,
ये इन दोनों एक्सप्रेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखें क्या नहीं मिल रहा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है। सेकंड ये है कि ये स्क्वायर कंप्लीट कर रहा है, लेकिन 6 जो है दोनों में आ रहा है, वो किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने इन दोनों के क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। 6 के ऑलरेडी फैक्टर हम लोगों ने बनाए थे, वो मैंने आपको बताया था कि 6 के दो फैक्टर होते हैं, 6 1 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6। उन्हीं दोनों फैक्टर्स को यूज़ करते हुए हमारे पास इनके फैक्टर्स बन जाएंगे। ये आ रहा है एक्स स्क्वायर -5x + 6, ठीक है। अब 6 के मैंने दो फैक्टर बनाए थे, एक 3 और 2 और एक 6 और 1 वाला। यहाँ पे कौन सा यूज होगा, अगर मैं 6 - 1 करती हूँ तो 5, और 3 + 2 करती हूँ तब भी 5 आ जाता है, सही है। और 6 1 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, यानी ये दोनों फैक्टर्स बन रहे हैं, लेकिन इशू कहाँ आएगा, साइन की वजह से इशू आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाली टर्म्स उठाती हूँ यहाँ पे, यानी अगर मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैंने +6 एज इट इज रखा। अब 6 और -5 को कैसे रेंज करूँगी, -6 और +1 एक्स, ठीक है। ऐसे करूँगी तभी मुझे -5 मिलेगा। और 6 1 ज़ा 6 होता है, और -6 में से 1 करते हैं तो -5 आता है। अब इशू यहाँ फैक्टर्स में क्या होगा, इशू ये होगा कि यहाँ एक ही माइनस कॉमन हमारे पास है, नेक्स्ट टर्म में दोनों में माइनस नहीं है, तो फर्दर हम लोगों के लिए सोल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये दोनों फैक्टर यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग कौन से फैक्टर यूज़ करेंगे यहाँ पे, 3 और 2 वाले। वो कैसे यूज़ करूँगी, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ये 3x आएगा। अब 3x में मैंने ऐड करना है तो मुझे सेम साइन यूज़ करना है, देन वो ऐड होंगे, ठीक है। ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, सेम साइन ऐड होते हैं। अब यहाँ पे -3x और -2x माइनस माइनस प्लस 3 2 5 प्लस हो गया, साइन हमने बड़ी टर्म यूज़ करनी होती है। अब देखिए ये फैक्टर कैसे कंप्लीट हुए, 3 2 ज़ा 6 और -3x -2x -5x, ठीक है। ये फैक्टर इसके लिए सूट कर गया। अब इसमें से मैं x लूँगी कॉमन, तो ये आएगा x -3। इसमें से मैं लूँगी -2 कॉमन, तो ये x -3, सही है। कैसे कॉमन आया, -2 कॉमन जा चुका था, यहाँ आ गया x, माइनस प्लस माइनस एंड 2 3 ज़ा 6। अब क्या होगा, यहाँ से x -3 अगेन कॉमन आएगा और x -2 कॉमन आएगा, x -3 कॉमन आएगा और x -2 रिमेनिंग रहेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने किसके फैक्टर्स निकालने हैं, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। इसके भी दोनों फैक्टर्स यही बनेंगे, 6 1 ज़ा 6, लेकिन अगर हम 6 - 1 करते हैं तो 5 आता है, 6 1 ऐड करते हैं तो ये आता है, यानी ये फैक्टर तो ऑटोमेटिकली इसका नहीं बनेगा। अब क्या रह गया, 3 और 2 वाला। 3 - 2 करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है, ठीक है। यहाँ ऐड नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे, तो ये 1 मिल जाता है। अब इसको अरेंज कैसे करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिखी जाती है, और मैंने यहाँ से पिक करना है -3x माइनस और 3x। अब मैंने यहाँ पे एक बात बोली थी कि सेम साइन ऐड होते हैं, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो हमें सब्ट्रैक्शन वाली टर्म चाहिए, यानी मैं यहाँ पे +2x लिखूंगी, तो देन माइनस प्लस माइनस 3 - 2 करेंगे तो फिर 1 आ जाता है, ठीक है। अब फिर इसमें से x कॉमन लेंगे, x -3, 2 अगेन कॉमन लेंगे, x -3, क्योंकि 2 कॉमन जा चुका है, और उसके बाद 2 3 ज़ा 6, यहाँ से x -3 अगेन कॉमन और x + 2 रिमेनिंग। अब कंपेयर करें दोनों इक्वेशंस को, तो मुझे x -3 बोथ टर्म्स में क्या मिल रहा है, कॉमन, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ मैं आंसर में लिखूंगी x -3, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 6 वाले में देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका निकालना है, a² - b² एंड a³ - b³ का, ठीक है। इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए दोनों टर्म्स जो है मेरे पास क्या है, ये फॉर्मूलाज बना रही हैं। a² - b² किसके इक्वल होता है, अगर फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म के ऊपर स्क्वायर हो तो हम इसे लिखते हैं a + b और इंटू a - b, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसका भी फॉर्मूला ओपन करेंगे, a³ - b³ का, वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से a - b आता है, सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ से आता है a², माइनस हो तो यहाँ प्लस आता है, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट आती है, और फिर यहाँ से ये b², ठीक है। अब इसमें और इसमें कंपैरिजन कर लें तो ये a - b और a - b जो है मुझे क्या मिल रहा है, कॉमन। मैं यहाँ पे लिखूंगी a - b, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं इन तीनों टर्म्स के। इन तीनों टर्म्स के जब हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं तो मुझे इन तीनों टर्म्स में फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा,
सेकंड ये स्क्वायर भी कंप्लीट नहीं कर रही। तो थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या रह जाती है, फैक्टराइजेशन की। तो अब मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगी। पहले किसके फैक्टर बनाने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जब इस तरह के टर्म्स हमारे पास हो, इसके फैक्टर बनाने हैं 2 के, ठीक है, 2 1 2। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए 3। तो जब इस तरह की टर्म्स हमारे पास की जो इसके नियर वैल्यू हो, यानी इसके करीब वैल्यू पड़ी हो, तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे 2 मैंने अभी 1 2 किया, तो ये ऐड होंगे तो क्या मिलेगा 3। नेक्स्ट भी ऐसे 3 1 3, 3 और 1 4, 4 1 4, 4 एंड 1 5। रिपीट कर रही हूँ, फैक्टर हमने बनाने होते हैं ऐसे कि ये वाली टर्म हमें मल्टीप्लिकेशन से मिले और ऐड करने से हमें ये वाली टर्म मिले। तो 2 1 2, 2 एंड 1 3, ऐसे ही 3 1 3, 3 एंड 1 4, 4 1 4, 4 एंड 1 5। तो ये फैक्टर्स इसके इजीली बने हुए हैं ऑलरेडी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को एज इट इज लिखें। इसके सेंटर टर्म कैसे लिखेंगे, 2 1 2 अभी मैंने फैक्टर बनाया, तो ये 2x प्लस x आएगा, दोनों ऐड होंगी तो 3x आएगा। इसमें से ले लिया x कॉमन, यहाँ आएगा x प्लस 2। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 हम लोग इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाता है x प्लस 2। x प्लस 2 अगेन कॉमन ले लें, तो यहाँ से क्या रह गया x प्लस 1। एक फैक्टर हम लोगों ने इसके ये बना लिए। अब नेक्स्ट हम लोगों ने बनाने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के, सही है। तो यहाँ पे भी मैंने अभी बताया 3 1 3, 3 एंड 1 4। तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ से 3 एज इट इज, 3 1 बनाया है तो 3x प्लस 1 x करेंगे तो क्या बनेगा 4। इन दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो ये x प्लस 3। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 x प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा ना। 1 कॉमन लिया तो कुछ कॉमन नहीं बचा, तो 1 कॉमन लिया तो रिमेनिंग हमारे पास सेम टर्म एज इट इज आ जाती है। यहाँ से x प्लस 3 अगेन कॉमन ले लें, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या रह जाता है, लास्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 1। इसके भी ऐसे फैक्टर 4 1 4, 4 एंड 1 5। एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे कैसे, 4x प्लस x ले ले कॉमन, यहाँ से आएगा x प्लस 4, यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो ये x प्लस 4। x प्लस 4 कॉमन ले ले और यहाँ से क्या रहेगा x प्लस 1, ठीक है। अब इन तीनों टर्म्स में मुझे x प्लस 1 और x प्लस 1 कॉमन मिला है, तो यही इसका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं यहाँ पे लिखूंगी x प्लस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना हमारे पास इसका 8 पार्ट, उसमें उसने दिया हुआ एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। और ये 3 एक्सप्रेशन उसने दे दी हैं। पहले हम लोग फाइंड कर रहे थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन आ रहा था वो जस्ट लिख रहे थे, ठीक है। और एलसीएम की डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो टर्म्स होती हैं, यानी जो सब में कॉमन आ रही हैं और जो नॉन कॉमन टर्म्स हैं, उन सबको जब हम लोग लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनता है, एलसीएम बनता है। तो अब इसका जब हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से 15 को सॉल्व करूंगी, तो 15 के फैक्टर्स में बनाऊंगी 3 5 15, ठीक है, इंटू एक्स एक्स स्क्वायर था तो मैंने एक्स को 2 टाइम लिखा है। नेक्स्ट 45 के भी ऐसे ही फैक्टर्स बनाएंगे, तो 45 जो होता है ना हमारे पास, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, 45 का एलसीएम लेते हैं। 3 1 एंड 3 5 15, 3 5 एंड 5 1, ठीक है। तो मुझे इसके फैक्टर मिले हैं 3 इंटू 5, एक्स, यहाँ x और y है, ठीक है, x और y था, एक दफ़ा x है और एक दफ़ा y है। नेक्स्ट 30 के भी फैक्टर बना लेते हैं, तो 3 10 2 5 एंड 5 1, ठीक है। 2 से कर लें, 3 से कर लें, तो प्राइम फैक्टर्स हैं तो सेम ही आएंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं होता इसमें। x y z विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 x इंटू y इंटू z, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या आएंगे, जो सब में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स पहले चेक कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे 3 यानी 3 मुझे तीनों में कॉमन मिला है, और यहाँ से 5 भी कॉमन मिला है, और यहाँ से x कॉमन मिला है, ठीक जी। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ से 3 इंटू 5 इंटू एक्स, 3 5 एंड x, ठीक है। और नॉन कॉमन में
नॉन कॉमन फैक्टर। वो क्या क्या आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से x आएगा, ठीक है, यहाँ से x आया है तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 3, ठीक है, और ये जो y है ये दोनों में क्या है, नॉन कॉमन में चला जाएगा, क्योंकि तीनों में नहीं आ रहा तो ये कॉमन नहीं था, ठीक है, नॉन कॉमन में चला जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 3 इंटू वाई, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आएगा 2, और ये y नॉन कॉमन में जा चुका है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जस्ट z आएगा, ठीक है। दफा फिर देखिए 3, 5 एंड x हमारा क्या था, कॉमन फैक्टर था। अब नॉन में कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से x आएगा, सेकंड वाली में ये 3 और y आएगा, ये जो y है ये इसमें भी था तो इसलिए ये नॉन कॉमन में एक दफ़ा लिख लिया। अब यहाँ से ये 2 और z, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3 2 6 x y इंटू z, और हम लोग एलसीएम फाइंड करने लगे हैं तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 5 3 15, x मल्टीप्लाई बाय 6 x y इंटू z, इनको मल्टीप्लाई कर लें 90, 15 6 90 x स्क्वायर y इंटू z, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 90 x स्क्वायर y एंड z। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों ने 9 पार्ट देखना है, यहाँ पे भी उसने क्या फाइंड करने को कहा है, एलसीएम ऑफ दिस 2 एक्सप्रेशन, ये 2 एक्सप्रेशन उसने दी है और फाइंड करने को क्या कहा है, एलसीएम फाइंड करने को कहा है। तो हम लोगों ने इसका एलसीएम जो लास्ट हम लोगों ने फाइंड किया था, बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले इसके हम लोग फैक्टर्स बनाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आएगा, इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है ना a4 माइनस b4 विच इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स यही लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो मेरे पास है a4 माइनस b4, यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्यों नहीं बने, क्योंकि सेंटर में हमारे पास प्लस टर्म थी, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर था, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ नेगेटिव होता तो हम इसको ओपन करते एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, प्लस वाला फॉर्मूला हमने कहीं भी नहीं पढ़ा तो हम लोगों ने इसको एज इट इज लिखना है, फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे इसको, ठीक है। अब इस पे हम लोगों ने जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि इसके सेंटर में नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा a रेज टू पावर 2 इंटू 2 माइनस b रेज टू पावर 2 इंटू 2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 2 जार 4, 2 2 जार 4। अब ये मेरे पास a स्क्वायर, ये पूरा a कंसीडर करूंगी, ऊपर इसके स्क्वायर है, ये पूरा b स्क्वायर b कंसीडर करूंगी और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। अब मैं इसको क्या लिखूंगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, लेकिन बाद में भी क्या होगा कि जब हम लोग इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे, यानी कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर लेंगे, तो कॉमन तो ये आ जाएगा, ये नॉन कॉमन में चला जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना तो आप रहने दें। तो हम लोग यहाँ से इसका कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है इस टाइम, इस वाली में और इस वाली में, ये मेरे पास कॉमन फैक्टर है और इसका ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है, वो नॉन कॉमन फैक्टर में चला जाएगा। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नॉन कॉमन फैक्टर इस टाइम मेरे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और जब मैंने इसका एलसीएम फाइंड करना है, और हमें पता है कि एलसीएम हमारा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर होता है, तो इनको कॉमन फैक्टर में मेरे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ। अब ये फॉर्मूला मैंने ओपन किया था, उसी पैटर्न में फॉर्मूले को मैंने क्लोज करना, तो मेरे पास ये टर्म बनेगी, ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म है। तो अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर लगाऊंगी, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट टर्म है और सेंटर में इसके क्या होता है नेगेटिव साइन, फिर मैंने क्या लगाना है सेकंड टर्म के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम लोगों ने ओपन किया था, ठीक है। यहाँ पे अभी ये फॉर्मूला ओपन दिया हुआ है, हमने इसको क्लोज करना है। क्लोज कैसे किया, मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर लगाया, प्लस माइनस माइनस सेकंड टर्म के ऊपर स्क्वायर लगाया, ये पूरी मेरी फर्स्ट टर्म थी, ठीक है। तो ये आ जाना है a4 माइनस b4। तो इस टाइम मेरे पास इसका एलसीएम जो है वो है a4 माइनस b4।
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए 10 वाला, उसमें उसने क्या कहा, द प्रोडक्ट ऑफ टू अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, दो अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस ले लें। फॉर एग्जांपल ये दो अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब ये दो अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, वो कह रहा है किसके इक्वल होगा, डैश ऑफ देयर एसीएफ एंड एलसीएम, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें। ये हमारा क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होता है, और इसका एलसीएम, दोनों की प्रोडक्ट अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, वो दोनों अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आ जाती हैं। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ए एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, इन दोनों की प्रोडक्ट की इक्वल होती है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इनकी प्रोडक्ट लिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट उसे सिंप्लीफाई करने को कहा है, वो कह रहा है कि इसको और इसको सिंप्लीफाई करें। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में ऊपर एक एक्सप्रेशन पड़ी है, नीचे एक एक्सप्रेशन पड़ी है, ठीक है। सेकंड टर्म, सेकंड में भी हमारे पास क्या है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब हमारे पास क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में हो, सेंटर में प्लस का साइन हो या नेगेटिव का साइन हो, तो हम लोग उसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो देन जो आंसर आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी यहाँ पे, a ओवर 9a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3a माइनस b, ठीक है। अब देखिए ये भी मेरे पास क्या है, सॉल्व फॉर्म है, लीनियर फॉर्म है, ये भी लीनियर फॉर्म है। ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यानी इसकी पावर क्या है, 2 है। तो इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, ये मुझे 3 का स्क्वायर और ये मुझे a का स्क्वायर नजर आ रहा है, ऐसे ये मुझे b का स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है। और ये टर्म जो है वो मैंने एज इट इज लिखी। एज इट इज लिखने के बाद अब यहाँ से क्या होगा कि ये मुझे फॉर्मूला मिला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो जब फॉर्मूले को ओपन किया जाता है, यहाँ पे साइड में मैं लिख देती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं तो ये a प्लस बी और a माइनस बी आता है। अब यहाँ पे 3a को मैंने a कंसीडर किया हुआ है और b मेरे पास b ही है, तो जब मैं लिखूंगी a प्लस बी तो इसका मतलब होगा 3a प्लस बी और 3a माइनस बी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया और ये 1 ओवर 3a माइनस बी। अब जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म में हम लोग नीचे वाली टर्म का एलसीएम लेते हैं और जो वैल्यूज यहाँ पे नीचे पड़ी होती हैं वो एलसीएम में लिख देते हैं, जैसे 3a प्लस बी और 3a माइनस बी। ये वैल्यू रिपीट हो गई है तो हम इसको अगेन नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा ही लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इस टर्म को इस टर्म पे करते हैं डिवाइड। ये इसको इस पे डिवाइड करेंगे, ये पूरा कैंसिल आउट होगा, ऊपर वाली टर्म मेरे पास एज इट इज आ जाएगी और साथ में इसका कौन सा साइन है, प्लस का, ठीक है। यही काम मैंने रिपीट करना है यहाँ, इसको मैं इस पर डिवाइड करूंगी तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। ये जो रिमेनिंग टर्म बचेगी मेरे पास डिवाइड होने के बाद, इसको मैं ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये आएगा 3a प्लस बी, ठीक है। यानी ये वाली टर्म को मैं डिवाइड करने लगी इस पर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो रिमेनिंग टर्म बचेगी वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है। सिंपल जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं ऐसे एक्सप्रेशन में भी एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होकर आएगा a प्लस 3a प्लस बी। यहाँ मैंने 1 के साथ को मल्टीप्लाई किया, कैसे किया, 1 3 a जार 3a, फिर प्लस 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 a 1 b जार b से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे प्लस और उसके बाद 3a 1 जार 3a, फिर प्लस 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 b 1 जार b, ठीक है। और नीचे वाली जो टर्म है मेरे पास, अगर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ तो दोबारा से मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। यानी ये जो स्टेप हम लोग ऊपर से नीचे करते आ रहे थे वही स्टेप अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ करना स्टार्ट कर दे तो मेरे पास ये वाली फॉर्म आएगी। अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट लिख लें, अगर आप इसको क्लोज करना चाह रहे हैं ऐसे और ऐसे फॉर्मूला, यानी अगर मेरे पास ये टर्म है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये मैंने ऐसे लिखा। अब सॉल्व करेंगे तो ये 3a और 1a कितने हो जाते हैं, 4a प्लस b ओवर में 3 3 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4a प्लस b ओवर 9a स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस, ठीक है, माइनस b स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको भी सिंप्लीफाई कैसे करना है। यहाँ पे हमें दो फ्रैक्शंस फॉर्म नजर आई हैं और सेंटर में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन आ गई है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, ये जो मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्म नजर आ रही है ये वाली, और ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म नजर आ रही है ये वाली, ये तो वैसे लीनियर है। लीनियर का मतलब इनकी पावर क्या है, 1। जिनकी पावर 1 होती है वो लीनियर्स होते हैं। उनको अगर तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वो ऑलरेडी क्या होती हैं, सिंपल फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो अब इसको, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म नजर आ रही है इसको करेंगे सिंप्लीफाई। ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर तो टर्म्स ऊपर नीचे कैंसिल आउट होती होंगी कैंसिल आउट कर लेंगे, नहीं तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्सप्रेशन लिखने लगी हूँ ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 14 ओवर ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 3 ओवर a माइनस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपने देखी तो इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा इसमें और इसमें, दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिला। सेकंड आपने ये चेक करना होता है कि ये क्या स्क्वायर कंप्लीट कर रहा है, मुझे ये स्क्वायर कंप्लीट करता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ए का स्क्वायर होता है लेकिन 14 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अब थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या होगा कि मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगी। अब फैक्टर्स कैसे बनाऊंगी, मैं करूंगी 14 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये 1 है यहाँ पे, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी 14। अब मुझे 14 के फैक्टर्स चाहिए जो मुझे मल्टीप्लाई करने से 14 ही मिले लेकिन प्लस माइनस करने से मुझे क्या मिले, 5 मिले। तो 14 के दो फैक्टर्स होंगे, एक 14 1 जार 14 और सेकंड इसका होता है 7 2 जार 14। तो 7 माइनस 2 करती हूँ तो मुझे 5 मिल जाता है, तो मैं ये फैक्टर यूज करूंगी यहाँ पे। फैक्टर्स लिखने कैसे, ए स्क्वायर माइनस 14 एज इट इज लिखेंगे। अब 7 बड़ी टर्म है तो मैं 7a और साइन में यहाँ पे नेगेटिव लगाऊंगी क्योंकि डिफरेंट साइन जो है वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव का साइन लगाऊंगी तो 2a लगाऊंगी तो ये मेरे पास क्या मिल जाएगा, 5a। 7 2 जार 14, 7 माइनस 2 5। नीचे भी सेम यही स्टेप करेंगे, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। अब 18 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब 18 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे, 9 2 जार 18 होता है, 9 माइनस 2 करें तो मुझे 3 नहीं मिल रहा। ठीक है, 6 3 जार भी 18 होता है, 6 माइनस 3 करते हैं तो 3 मुझे मिल जाता है। तो यही फैक्टर मैं यहाँ पे यूज करूंगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ए स्क्वायर माइनस 18, मैं पिक करूंगी यहाँ से 6x और मुझे माइनस a है। ठीक है, यहाँ पे ऑपोजिट साइन लगाऊंगी तभी सब्ट्रैक्ट होके तो मुझे 3a मिलेगा। ठीक है, सेम साइन लगाती हूँ तो ये ऐड हो जाते, 9 मिल जाता, लेकिन मुझे 9 नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए था, 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखें तो ये माइनस प्लस माइनस और 6 माइनस 3 करते हैं तो ये 3 मिलता है हमें। ये वाली टर्म एज इट इज लिखे साथ। अब क्या होगा, यहाँ से इसमें मुझे a कॉमन मिल रहा है, मैं लिखूंगी a प्लस 7, कॉमन चला गया, a प्लस 7 रिमेनिंग। इन दोनों में मुझे माइनस और सेकेंडली 2 कॉमन मिल रहा है तो मैं a प्लस 7 ओवर, यहाँ से मुझे a कॉमन मिल रहा है तो a माइनस 6 रिमेनिंग, यहाँ से भी मुझे 3 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से a माइनस 3 6 जार 18। ठीक है, और ये a प्लस 3 ओवर a माइनस 2 एज इट इज आएगा। अब क्या करेंगे, a प्लस 7 अगेन कॉमन है, पीछे क्या रह गया, a माइनस 2 ओवर में a माइनस 6 कॉमन ले लें, a प्लस 3 इंटू a प्लस 3 ओवर a माइनस 2। अब क्या होगा, अब यहाँ से a माइनस 2 ऊपर है, यहाँ पे a माइनस 2 नीचे है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से a प्लस 3 ऊपर से, यहाँ से a प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब रिमेनिंग जो रहा वो हमारे पास इसका सिंप्लीफाई करके आंसर आया है a प्लस 7 ओवर a माइनस 6। नेक्स्ट इसका पार्ट देखिए, इसमें उसने कहा कि सिंप्लीफाई करना है, किसको करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है, मुझे ये क्यूब का फॉर्मूला नजर आ रहा है और यहाँ पे 4 है तो इसको मैं स्क्वायर स्क्वायर बना के इसके 2 टाइम्स खोल सकती हूँ। ठीक है, और ये फर्दर किसी का फॉर्मूला नहीं बना, इसको एज इट इज रखेंगे। और ये भी फॉर्मूला जो है ये भी रिड्यूस नहीं होता, ये भी मैंने बताया था कि जब हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेंटर में प्लस का साइन आ जाए तो वो फर्दर हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो अब मैं यहाँ से वैल्यू देखूंगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ओवर a4 माइनस b4 डिवाइड है इसके सेंटर में। अब डिवाइड है तो डिवाइड को क्या करेंगे, डिवाइड हमारे पास जब आ जाता है तो इसका मतलब है कि फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये टर्म नीचे चली जाती है, 4 टर्म्स आ जाती हैं। 4 टर्म्स को सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले यहाँ से देखें, ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, मैं फॉर्मूलाज ओपन करने लगी हूँ। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, फिर माइनस हो तो यहाँ प्लस आ जाता है ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर में ये मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू स्क्वायर। ठीक है, और ये जो डिवाइड वाली टर्म है ना, अगर मैं इसको डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूं तो ये टर्म क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो ये आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ से जब मैं इसको ओपन करूंगी ऊपर मेरे पास क्या है? ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली रकम, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। और ओवर में अब मेरे पास ये जो फॉर्मूला है इसको मैं ओपन करने लगी हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर प्लस है बी, और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरह से ओपन होगा। अब ये इससे कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ओपन करें, देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये से कैंसिल आउट। अब जो रिमेनिंग मेरे पास बचा है वो है जस्ट 1/a प्लस बी। ठीक है, आप लोगों को मैं यहाँ से एक बात बताने लगी थी कि फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 2/3 डिवाइडेड बाय 5/7 है, ठीक है, ये चीज़ है, तो ये इसको जब हम लोग लिखते हैं तो ये लिखा जाता है 2/3 और डिवाइडेड बाय 5/7। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो एक्सटर्नल टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जो इंटरनल है वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये मल्टीप्लाई होकर कैसे बनेगी? ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये इस तरह से लिख लें, या फिर इधर से ही आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, जो मैंने यहाँ स्टेप किया था वो वाला, उसके अकॉर्डिंग 2/3 डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में जाती है तो फ्रैक्शन में टर्म चेंज हो जाती है, यानी ये 7/5 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे भी वही चीज़ बनी और यहाँ पे भी वही चीज़ बनी। ठीक है, यहाँ मैंने फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन करने के बजाय इसको क्या किया? मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया ऐसे। नेक्स्ट भी इसका पार्ट देखिए, उसने क्या कहा? उसने कहा कि सिंप्लीफाई करना है इसको और इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे, यहाँ पे मैंने इस टर्म को लिखा, ये मेरे पास है 2x प्लस वाई ओवर x प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, और सेंटर में इसके है डिवीजन, जो हम लोगों ने इसका किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसे डिवीजन दे दिया, तो वैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स ओवर x प्लस वाई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्रैक्शन है, सेकंड ये कि इसके तो सेंटर में माइनस है और यहाँ 1 है। ठीक है, अब फ्रैक्शन आ जाए सेंटर में नेगेटिव आ जाए, हम लोग उसका एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम के लिए यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है तो कंसीडर कर देंगे इसके नीचे भी 1 होगा, 1/1 1 ही होता है, तो इशू नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। अब जब मैं इसका लूंगी एलसीएम तो ये आएगा x प्लस वाई, और यहाँ से 1 वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है? इसको इस पर डिवाइड किया जाता है। जब आप इसको इस पर डिवाइड करती हैं, कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 1 ही आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 2x प्लस वाई। तो अब क्या होगा? 1 जब इसको इस पर डिवाइड करेगा तो आंसर 1 जो जिस टर्म को डिवाइड करता है वही टर्म आती है। ठीक है, अब ये टर्म जो है ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये मैं ब्रैकेट में लिखूंगी क्योंकि सेंटर में क्या है? नेगेटिव का साइन, वो नेगेटिव सबके साइन चेंज करेगा। ठीक है, अब मैं लगा रही हूँ ये वाली ब्रैकेट, यहाँ पे डिवीजन है, अगेन यहाँ पे भी सेम यही काम करने वाली हूँ मैं कि x प्लस वाई, इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई, इसको इस पर डिवाइड करेंगे यही आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई, सेंटर में माइनस, ये से कैंसिल आउट पूरा का पूरा, जिसके रह जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ माइनस को ओपन करें, माइनस ओपन करेंगे, ये माइनस x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई, डिवीजन है ऐसे रखें, अभी इसे कैंसिल आउट कर लें तो ये y ओवर x प्लस वाई। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ से ये y प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस सेम टर्म्स कैंसिल आउट, तो x माइनस x करते हैं तो ये जस्ट x आता है ओवर x प्लस वाई। अब डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाने लगी हूँ तो फ्रैक्शन टर्म चेंज हो जाती है,
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है हमारा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये एक्स प्लस वाई से कैंसिल आउट, और हमारे पास आंसर में क्या मिला है, एक्स ओवर वाई, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, वो कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका आपने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप इसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर बना लें। दो मेथड है, या तो फैक्टर से बना कर लें सॉल्व, अगर फैक्टर से नहीं करना तो आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स बनाने लगी हूँ। मेरे पास है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। फैक्टर्स कैसे बनेंगे, ये मुझे पूरा का पूरा स्क्वायर फॉर्मूला कंप्लीट मिल रहा है। ए का स्क्वायर, यहाँ से ये 1 का स्क्वायर, फिर -2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इसको मैं अगर क्लोज करती हूँ तो यहाँ से मैं a, यहाँ से मैं 1 और यहाँ से मैं माइनस उठाऊंगी तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब क्या लेना है इसका स्क्वायर रूट, यहाँ आप दिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आएगा a माइनस 1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसल आउट, तो ये प्लस माइनस a माइनस 1, ये मुझे क्या मिलता इसका आंसर, प्लस माइनस इंटू a माइनस 1, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखें क्योंकि प्लस माइनस दोनों के साथ है। अच्छा, दूसरा ये कि आप अगर इसको फैक्टराइज फॉर्म से नहीं करना चाह रहे, इसको डिवीजन मेथड से भी इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे दी हुई है इसको कंप्लीट करना है, कैसे, a स्क्वायर है, अगर मैं a को a से मल्टीप्लाई करती हूँ तो a स्क्वायर आता है, और सेकंड ये कि जो टर्म आपने यहाँ यूज़ करनी होती है वही आपने यहाँ पे लगानी होती है स्क्वायर रूट फाइंड करते टाइम। तो अब साइन चेंज करके इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसे कैंसिल आउट। से नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, यहाँ से a और a इन दोनों को ऐड करना है तो 2a लिखना है, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग टर्म है ना -2a प्लस 1, ये मैंने नीचे लिख दी, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे ये वाली टर्म कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये टर्म कैसे कंप्लीट होगी, अगर मैं यहाँ पे माइनस और 2a पूरा का पूरा है, ठीक है। तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये -2a 1 जार -2a, फिर माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसल आउट, रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो ये जो ऊपर आंसर आ गया ये हमारे पास क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया। फैक्टराइज फॉर्म से कर लें, अगर वैसे नहीं करना तो डिवीजन फॉर्म से कर लें, आंसर दोनों मेथड से आ जाता है, ठीक है। अब उसी के बाद शुड बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ दिस, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसमें क्या ऐड करेंगे, सेम मेथड है, या तो इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें फैक्टराइज फॉर्म से, नहीं तो इसको डिवाइड कर लें, तब भी आपके पास जो टर्म मिसिंग होगी वो उसमें ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से देखें ये मेरे पास है x4 और 64 सेंटर वाली टर्म मिसिंग है, तो मैंने x24 जो कॉन्स्टेंट टर्म थी वो बिल्कुल लास्ट में लिख ली, ठीक है। अब इसको एक ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे x4 मिले, तो मैं वो टर्म यहाँ भी लिखूंगी और यहाँ भी लिखूंगी, ठीक है। तो ये मुझे मिल जाता है x4 प्लस माइनस करके, तो ये कैंसिल आउट, तो ये यहाँ से 64 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं, तो ये ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। अब इसके साथ एक ऐसी टर्म लगानी है जो सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमें पूरा कंप्लीट क्या दे, रिमाइंडर 0। अब सेंटर टर्म हमें नहीं पता, ठीक है, 64 कंप्लीट करना है। अगर मैं यहाँ से 8 को 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ फॉर एग्जांपल, तो 8 8 जार 64 तो मुझे मिल जाता है, और 8 को फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 2 जार 16x स्क्वायर, ठीक है। इसमें अगर मैं 16x स्क्वायर को ऐड करती हूँ इस एक्सप्रेशन में, तो देन ये मेरे पास क्या बनता है कि कंप्लीट स्क्वायर बनता है, ठीक है। ये इस तरह से भी अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, इस तरह से सॉल्व करने। अब यहाँ पे मिसिंग है 16x स्क्वायर टर्म, ठीक है। अगर वो टर्म मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ 16x स्क्वायर, तो ये मेरे पास एक कंप्लीट स्क्वायर मिल जाता है। अगर आपने डिवीजन वाले मेथड से नहीं करना, आपने फैक्टर्स फॉर्म से करना है, तो x4 प्लस 64, इसकी सेंटर टर्म कंप्लीट करनी है। देखें ज़रा, यहाँ से x स्क्वायर इंटू स्क्वायर, और ये 8 8 जार 16, ठीक है। सेंटर में क्या होता है, 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है x स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास 8, तो ये मेरे पास अब फॉर्मूला क्या होगा, कंप्लीट होगा। अगर ये क्या हो,
ए टू ज़ा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 8 ज़ा 64। देखें अब x4 गिवन है, 64 गिवन है, इसमें क्या मिसिंग है 16 एक्स स्क्वायर, वो यहाँ से भी मिसिंग था यहाँ पे भी। तो डिवीजन से कर लें या इससे कर लें, हमें आंसर क्या मिल गया है 16 एक्स स्क्वायर। अगर वो हम इसमें ऐड करते हैं तो देन ये क्या हो जाता है कि कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने को कहा है उसने। इसको भी आप या फैक्टर फॉर्म से इसका स्क्वायर कंप्लीट कर ले या फिर इसके डिवीजन से कर ले, ठीक है। दो मेथड है, दोनों में से जो सा आपको इजी लगे या सूट करे उससे इजीली आप इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ से अगर मैं पिक करती हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म अगर मैं एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर लिख लेती हूँ तो क्या होंगे, ये दोनों कैंसल आउट होंगे, ये टर्म मेरे पास मौजूद है। और ये अगर मैं पूरा देखूं तो मुझे क्या मिल गया, एक स्क्वायर मिल गया। किसका स्क्वायर मिला, ये एक्स स्क्वायर का, यहाँ से 1/x स्क्वायर का, और साइन कौन सा यूज करूंगी मैं, प्लस का, और यहाँ ऊपर क्या आएगा स्क्वायर। प्लस का साइन हम कौन साइन वो यूज किया जाता है जिस 2 वाले के साथ वाला, ठीक है। तो यहाँ प्लस आ गया। अब इसका मैं लूंगी स्क्वायर रूट, लिखूंगी टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है। जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आंसर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस में आएगा साथ में, ठीक है, ऐसे करके। तो मैं यहाँ पे अब लिखूंगी प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसी के साथ ही डब्ल्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखेगा। तो वीडियो पसंद आई हो, मेथड इजी लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।